जी का पूजन किए व्यास जी ने। तब नारद जी ने कहा, हे भाग्यशाली, हे पराशर जी के पुत्र, क्या आपका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न है? क्या आपके जानने की इच्छा परिपूर्ण हो गई है? क्योंकि आपके अति विशाल ज्ञान के भंडार महाभारत की आपने रचना करी है और आप उदास क्यों हो रहे हो महाराज? तब व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपके न जाने भगवान जो लिखाना चाहते हो वो अभी तक आपने लिखी ही नहीं। आपने जो वेद लिखा, वेद में इतने संस्कृत का जटिल मंत्र है और जो भगवान आपसे लिखाने चाह रहे हैं वो आप नहीं अभी तक लिख पाए हैं, इसलिए आप विचलित हैं। आप भगवान का ध्यान करो, भगवान ही आपको रास्ता दिखाएंगे। वही कुटिया में बैठे थे। फिर सरस्वती नदी में इतना समझाकर नारद जी चले गए। फिर व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान किए महाराज। स्नान करने के पश्चात अपने कुटिया में आए और जो वाणी भगवान की कीर्ति का गान करती है वह भले ही कितनी ही अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, विद्वत जन उसे कोय के तीर्थ के समान समझती है महाराज। वायस तीर्थ, वायस तीर्थ किसे कहते हैं? धूर को जहां कौआ जूठे सकरी फेंके जाते हैं, कौवा वगैरह बैठता है उसी को। इसीलिए समझाने पर व्यास जी को समझ आ गई और व्यास जी ने आकर के आश्रमों में बैठे भगवान का ध्यान किया और हृदय में कथा का भागीरथी प्रकट हुआ। और गणेश जी महाराज लिपिबद्ध करते गए। व्यास जी ने कथा लिखवाते गए। दोनों में शर्त एक ही रही महाराज। क्या शर्त था? गणेश जी महाराज ने जब ये भागवत का कथा तैयार हो रहा था, व्यास जी तैयार कर रहे थे प्यारे, तब गणेश जी ने एक ही शर्त गणेश जी और व्यास जी में लगा कि आप जहां बोलना बंद कर दोगे वहीं हमारा पेन रखा जाएगा और जब मैं एक बार रख दूंगा फिर दोबारा लिखने वाला नहीं हूं। तो व्यास जी भी तो जब एक वेद को 4 भेद में, पंचम वेद महाभारत, 17 पुराण, उपनिषद इतने इतने लिख डाले हैं, तो वो तो कृष्ण जी के ही अवतार स्वरूप हैं। तो बोलते बोलते व्यास जी ऐसे ऐसे शब्द को प्रयोग करते हैं कि गणेश जी भी आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। कहते हैं प्यारे कि जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जन्म लिया तब दिन दुगुने और रात चौगुने बढ़ने लगे। अब गणेश जी भी आश्चर्य में पड़ जाए, अरे भाई ऐसा भी। तब तक जब तक गणेश जी सोच रहे हैं तब तक फिर आगे की कथा व्यास जी तैयार कर लेते हैं। प्यारे ऐसे करके भागवत जी की कथा तैयार हुई और नारद जी बात सुन करके यदा सुखदेव जी ने कहा कि महाराज यह कथा तो तैयार कर लिया पर यह कथा सुनाया किसे जाए? पहले ले जाकर के श्री हरि को दिखाया गया। हरि ने कहा इस जो पुराण को लिखे हो इसका नाम क्या है?
कहते भागवता इमे भागवता, भागवता प्रोक्ता इति भागवता। जो भगवान के कहे हैं वही भागवत है। तब लक्ष्मी मैया ने कहा कि इसमें हमारा नाम कहां है, तो फिर उसमें श्री जोड़ दिए तो हो गया श्रीमद् भागवत कथा। बोले अभी तो इसमें स्पष्ट आ गया, श्री के अर्थ से आपका नाम। इस तरह से बोले कथा तो तैयार हो गई, अब सुनाया किसे जाए। तो व्यास जी ने, जो पुत्र उनके हुए सुखदेव जी महाराज, जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए और सुखदेव जी तो गोदोहन बेला से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं महाराज। फिर कैसे उन्हें यह कथा पढ़ाया जाए, कथा श्रवण कराया जाए। श्री हरि का लिख और संगीता बन करके जब तैयार हो गई, रचना करने के पश्चात व्यास जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी को पढ़ाने के बाद बोले, जब शौनक जी पूछे सुत जी से, जब महाराज सुखदेव जी गोदोहन काल से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, तो वो उन्होंने कैसे कथा श्रवण की, कहां किए, हे सूत जी महाराज हमें विधिवत बताओ। तब सूत जी कहते हैं, आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रंथायप्यनुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु की भक्ति मित्म भूत गुणो हरि। सुखदेव जी ने महाराज राजा परीक्षित जी को ही कहते हैं, सोनकादि ऋषि सुत जी से कि महाराज, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ही कथा क्यों श्रवण कराई, श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई। तब सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, ऋषियों अब मैं आपसे राजा परीक्षित जी के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा कहूंगा। प्यारे आप सब भी ध्यान से सुनना। और स्वर्गारोहण का वर्णन करूंगा। यदा मृधे को रव सृंजयानम वीरेश्वथों वीरगते गतेसो भृकोदरावेदगदाभिमर्मसा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर प्यारे, जब भीमसेन की गद्दा से दुर्योधन का जंघा टूट गया था और लड़ाई के भूमि कुरुक्षेत्र में अपने दर्द के मारे पड़े हुए कराह रहे थे, तब स्वामी का हित करने के लिए अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन, आज अगर यह गति तुम्हारी हुई है ना, तो इसका कारण स्वयं तुम हो। तुमने जिसे मंत्री बनाया वो तो शरीर से तुम्हारे थे, किंतु आत्मा से पांडवों के ही थे।
तब दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, अब हमारे लिए कुछ कर, जो होना था सो तो हो गया, अब हमारे लिए क्या कर सकते हो। तब अश्वत्थामा ने कहा, जो आज्ञा करोगे मैं वो करूंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, हमारा 100 भाई, इतने सैनिक और वो 5 शवों का, हमारे 100 के 100 भाई मारे गए और उनके 5 भाई पांडव, उनमें एक की भी मृत्यु नहीं हुई। अगर उन 5 में से एक भी मर जाए तो मैं चैन से मर पाऊंगा। देखो महाराज प्यारे, जो पापी व्यक्ति होता है ना, वो मरते मरते दम तक भी वही सोचता है कि दूसरे का बुराई कैसे हो। मरण सैया पे पड़ा है दुर्योधन, और अभी भी वो सोच रहा है प्यारे कि ना 5 तो कम से कम एक पांडव मर जाए, अपने स्वामी का हित करने के लिए। दुर्योधन चला, कहा, अश्वत्थामा चले। दुर्योधन ने तिलक कर दिया अपने खून से। अश्वत्थामा चले, अरे मित्र तुम चिंता मत करो, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 के 5 का सर काट के तुम्हारे सामने लाके दूंगा। यह कह करके चल दिए महाराज। और रात के अंदर